हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए आज मैं भोले बाबा के मंदिर आई हूँ कि भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं अपने पहले वीडियो की शुरुआत करूँ। और ये हमारे भोले बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है हमारे गांव का। यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अभी तो प्रदीप मिश्रा जी की भागवत सुन के लोग रोज ही बहुत भीड़ लगाते हैं और रोज ही दो दो लोटा से जल चढ़ाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन पूजन अर्चना करते हैं तो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। और लोग बाग आजकल तो जेंट्स लोग, बच्चे लोग, सभी लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पे सुबह शाम बहुत भीड़ रहती है। मैं थोड़े ऐसे टाइम में आई हूँ जब भीड़ ना हो और मैं ठीक से वीडियो बना सकूँ, इसीलिए मैं थोड़ा दोपहर के टाइम में आई हूँ। पर अंदर मंदिर में अंधेरा रहता है। ये हमारे गणपति जी है। यहाँ पे माता जी का मंदिर, अंदर माता जी है, गणपति जी है और नाग देवता का भी यहीं पर मंदिर है। तीनों देवता इसी मंदिर में। पहले पत्थर की मूर्तियाँ होती थी तो पत्थर की मूर्तियाँ ही रखी गई है यहाँ पर। और अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ दोस्तों। मेरा पूजन हो चुका है, मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया है। और कहते हैं भगवान को पीठ दिखा के बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए मैं इस तरह से बाहर निकल रही हूँ। अब यहाँ पे आ गए नंदी जी। मैंने नंदी जी को प्रणाम किया है और कहते हैं कि नंदी जी के कान में अपनी कामना बोलने से अपनी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए मैंने नंदी जी के कान में अपनी कामना को बोला है और प्रणाम किया और मैं अब मंदिर से बाहर आ गई हूँ। ये हमारे मंदिर का प्रांगण है। ये है सीताराम और लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रणाम किया, सभी भगवानों से आशीर्वाद लिया है। और इस मंदिर के फ्रंट में ही, एकदम सामने में ही बजरंग दादा का मंदिर है, हनुमान जी का। ये भी बहुत प्राचीन मूर्ति है दोस्तों। और ये हमारे गांव के एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने ये मंदिर बनवाया है। ये भी हमारे गांव का दुर्गे मैया का बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो साइड में रखी हुई है अभी, मैंने उनको भी प्रणाम किया है। और दोनों साइड में पत्थर की मूर्तियाँ थी, पहले ये मूर्तियाँ थी। उसके बाद में फिर अभी गांव के सब लोगों ने मिलकर ये संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर लाके स्थापित की है। और ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, आप भी दर्शन कर लीजिएगा हमारे गांव के मंदिरों के। ये माँ दुर्गे की मूर्ति है और बहुत लोग यहाँ पे भी पूजन करने के लिए गांव के सभी लोग आते हैं। अब ये मंदिर के बाहर में कुछ भगवान जी है जिनको मैंने प्रणाम किया। यहाँ साल में एक बार चैत्र के मास में मेला लगता है और दीपदान होता है। दीप को अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। और ये माँ काली का मंदिर है यहाँ पे हमारे गांव में। ये मंदिर अभी नया ही बना है, बहुत पुराना नहीं है। और यहाँ पे भी सभी लोग दर्शन करने, पूजन करने आते हैं। और ये हमारे मंदिरों का प्रांगण है। यहाँ पे बहुत दीपक वगैरह जलाते हैं चैत्र के मास में और मेला लगता है। फिर भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे। ये कहते हैं माँ दुर्गे के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए। और इसके पीछे में एक बहुत बड़ा तालाब भी है। ये मंदिर प्रांगण है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, मगर ये फूल अभी खिले नहीं हैं। ये यहाँ पे पीपल का पेड़ है ये। और ये गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, इसे मैं स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई आप लोगों को। यहाँ पे भोले बाबा को भी स्थापित किया गया है। और ये गणपति जी पे जल चढ़ाना यहाँ पर मना है, तो सब लोग बस ऐसे ही प्रणाम करते हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी मूर्ति है, मगर ऊपर से ऐसी दीवार बन गई इसलिए मूर्ति पूरी तरह दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ये मैंने गोवर्धन पर्वत बनाया है गाय के गोबर से। ये मैंने एक गायकीन बनाई है, 3 गाय बनाई है और उनके लिए एक छोटा सा तालाब बनाया है पानी पिलाने के लिए।
और बाकी कुछ कुछ क्या क्या बनता है ये तो नहीं पता, जैसे जैसे मुझे मेरी जेठानी ने बताया वैसे वैसे बना लिया मैंने। और फिर उसको फूलों से मैंने सजा दिया है। और अब हम लोग फूलों से जल सींच कर हल्दी कुमकुम चावल के दाने से पूजन करते हैं। और हम लोगों के इधर कुछ ना कुछ आज मीठा बनाकर गोवर्धन पर्वत का पूजन करते हैं। उनके लिए जो तालाब रखा है उसका पूजन करने के बाद में उसमें दूध दूध रखते हैं, तालाब में दूध डालते हैं। और मैंने दूध और सेवैया की खीर बनाई है। तो ये यहाँ पर मैंने पूजन स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद में वो तालाब में मैं दूध डाल दूँगी। और सेवैया की जो खीर बनाई है मैंने वो मैं सबको थोड़ा थोड़ा निवेद के रूप में दे दूँगी। और अग्नि में भी डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो भोग लगाते हैं वो अग्नि में डालने से ही भगवान के तक पहुंचता है। तो हम लोग ये सेवैया की जो थोड़ी सी खीर है ये थोड़े से भगवान को भोग लगाने के लिए अग्नि में भी डालते हैं। और यहाँ पे जो जो मैं गाय बनाई हूँ उनको भी खिलाते हैं। और जो मैंने तालाब बनाया है उसमें भी डालते हैं। और ये अग्नि में घी गुड़ से धूप देते हैं। हम लोग इधर कहते हैं कि अग्नि में घी गुड़ का धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने धूप दे दिया है। और दीपावली के दूसरे दिन वैसे गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है, मगर इस बार ग्रहण होने की वजह से एक दिन बाद में गोवर्धन पर्वत बनाकर उसका पूजन किया जा रहा है। हमारे गांव में गायकी लोग भी आते हैं और ये गोधन के पास में बहुत टाइम तक के नाचते हैं, बहुत गाने गाते हैं। मैं अगले ब्लॉग में आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये मैंने नारियल, हम लोग नारियल भी भगवान के नाम से यहाँ पे तोड़ते हैं। तो और भी आपकी जो इच्छा होती है वैसे पूजन करते हैं। हम लोग के इधर तो ऐसा ही गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है। और आगे का तो ज़्यादा कुछ नियम धर्म हम लोग के इधर नहीं निभाते हैं, बस ऐसे ही पूजन किया जाता है। दोस्तों, आपके इधर कैसे गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है कृपया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।